मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वाले ड्राइंग को हम पक्का एंजॉय करने वाले हैं, कैरेक्टर और उसकी पोज की वजह से। लेकिन उससे पहले मैं अपने टूल्स के बारे में बता देता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक A4 साइज़ का पेपर, एक HB मैकेनिकल पेंसिल मैपेड ब्रांड का, और उसके अलावा मैं इरेजिंग के लिए दो तरह के इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ, एक आर्टिस्टिक और एक प्लास्टिक इरेज़र। ये दोनों ही काफ़ी अच्छे इरेज़र्स हैं। तो ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करने से, और पेपर के मिड से ही ड्रॉ करेंगे। मैं ये बिल्कुल फ्री हैंडेडली ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी इसका साइज़ जानना चाहते हो तो ये 3 सेंटीमीटर डायमीटर के आसपास होगा। और एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि अभी आप पेंसिल को बिल्कुल भी प्रेस मत करना। अभी जो हम गाइडलाइंस ड्रॉ कर रहे हैं इसको बिल्कुल लाइट हैंडली ड्रॉ करना है, ताकि जब हम इसको इरेज करें तो वो बिल्कुल ईजिली इरेज हो जाए इस तरीके से। तो इसीलिए हमें पेंसिल को बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। उसके बाद हमें सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। अभी हम डॉटेड लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ हम मार्क कर रहे हैं। उसके बाद हम टिल्ट लाइन ड्रॉ करेंगे एक इस एंगल पे, हल्का सा टिल्ट लाइन होगा। और ये ध्यान में रखना कि ये सेंटर से क्रॉस होते हुए जाना चाहिए यहाँ से। उसके बाद हम दो और लाइंस ड्रॉ करेंगे इस मिड पॉइंट के ऊपर और नीचे, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे। और ये देख सकते हो कि आप ये दोनों लाइन जो हैं वो इस डॉटेड लाइंस के कॉर्नर से जा रही है। तो उसके बाद हमें दो बॉक्सेस ड्रॉ करनी है इसकी आंखों के लिए, इन दोनों लाइंस के बीच में। और हमें यहाँ पे एक इसके बाद एक मार्क करना है इन दोनों के बीच में, और वही सेम डिस्टेंस हमें नीचे मार्क करना है इसकी चिन ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद हम ये दोनों कॉर्नर से एक दो इंक्लाइंड लाइंस ड्रॉ करेंगे जो कि इसकी चिन को टच करेगा। और उसके बाद हम दो नैरो लाइंस ड्रॉ करेंगे सर्कल के दोनों तरफ। और फिर इसका जो फेस लाइन है वो इस तरीके से, बिल्कुल अभी हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और अब हम इसको शेप देंगे इसके चिन का और इसके जॉ लाइंस का। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कॉर्नर्स को थोड़ा राउंड कर दिया है। और उसके बाद हम इसके हेड का मेजरमेंट लेंगे। ये जो डिस्टेंस है वो इस मिड पॉइंट के इक्वल होना चाहिए बिल्कुल। और हम यहाँ पे इसकी हेड का कर्व ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम हेड का कर्व ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद ये शोल्डर्स के लिए दो सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे गाइडलाइन के लिए। और उसके बाद नीचे का टोर्सो वाला पार्ट है वो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं। और ये हमें कितना लंबा ड्रॉ करना है, ये इसके लिए हम मेजरमेंट लेंगे इस सर्कल के टॉप से लेके और चिन तक का जो डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस हम नीचे लेंगे, और फिर उतना ही डिस्टेंस तक हम इसका जो टोर्सो है वो ड्रॉ करेंगे। अभी आपको इसका शेप थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन हम जब बॉडी ड्रॉ करेंगे तब इसका रियल शेप नज़र आएगा। अभी हम सिर्फ गाइडलाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो उसके बाद हम इसके लोअर बॉडी जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। इसका हाथ वगैरह ड्रॉ करना तो काफ़ी इजी है। और अभी हम सिर्फ गाइडलाइन ड्रॉ करें, तो इसके जो बड़े से पाम है जो आगे की तरफ आ रहे हैं, वो उसके जो गाइडलाइन है वो हम एक रेक्टेंगल शेप देंगे उसको। इसका कितना विड्थ होना चाहिए वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जब हम ये ड्रॉ कर लेंगे तो हम कैसे मेज़र करेंगे। इसका जो सर्कल का जो साइज़ है डायमीटर, उससे बस थोड़ा सा ही ज़्यादा होना चाहिए। सपोज़ अगर आपने इसको 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया है तो 3.5 सेंटीमीटर का या फिर 3.3 सेंटीमीटर का जो हैंड है जिसका गाइडलाइन है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। तो उसके बाद हम इसकी फिंगर्स की गाइडलाइन जो है वो अभी ड्रॉ कर देंगे। आप एंगल का ध्यान रखना कि आप इन लाइनों को किस एंगल पे ड्रॉ कर रहे हो। जितना हो सके आप सिमिलर ड्रॉ करने की कोशिश करना इन लाइंस को, क्योंकि इसी बेसिस पे हम इसकी फिंगर्स ड्रॉ करने वाले हैं। उसके बाद इसके दूसरे वाले हाथ का भी मेजरमेंट ले लेंगे, और ये इसके हेड से हल्का सा ऊपर होगा। और ये इसकी एल्बो आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी जो स्वॉर्ड होल्डिंग वाली जो पोर्शन है वो आ जाएगा। उसके बाद इसके पैरों की गाइडलाइंस भी हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। और इसका जो डिस्टेंस है वो सेम ऊपर वाले की जितना ही होगा, टोर्सो वाले जितना। यहाँ पे हम इसकी पैरों की रफली गाइडलाइन, हमें पैरों पूरा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें पूरा गाइडलाइन भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी रेडी हो चुका है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है, अभी हमने पूरा शेप दे दिया है। अब हम इसको लाइटली इरेज कर देंगे। और अब हम इसके ऊपर बॉडी ड्रॉ करने वाले हैं, इसलिए हम पहले इसको लाइटली इरेज कर देते हैं। और अब हम इसके ऊपर बॉडी ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। एक बार हमारे पास वो आ गया पोज का जो स्ट्रक्चर है, उसके बाद बॉडी ड्रॉ करना उसमें काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन आप ये ध्यान में रखना कि जो इरेज़ किया है उसको मैंने सिर्फ लाइटली इरेज़ किया है, ताकि वो फिर भी विजिबल हो, ताकि उसके बेसिस पे मैं जो गाइडलाइन है वो बॉडी की वो ड्रॉ कर पाऊँ। तो इसीलिए आप सिर्फ लाइटली ही इरेज़ करना ताकि वो विजिबल हो बाद में।
तो फिर मैं उस फर्स्ट वाली गाइडलाइन को ड्रॉ करते हुए मैं इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा फर्स्ट वाले स्टेप पे, आपको लग रहा होगा कि ये मैंने गलत ड्रॉ किया है, लेकिन जब मैं बॉडी ड्रॉ करूँगा तब आपको थोड़ा शेप नज़र आने लगेगा इसका, पोज का। इस पोज को ड्रॉ करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी मज़ा आया था। क्योंकि ये जो पोज़ है ये ना ही फुल बॉडी है ना ही हाफ बॉडी है, मतलब इसमें हाथ आगे की तरफ आ रहा है। इसमें जितना भी आपको एफर्ट लगाना है वो इसकी हाथ ड्रॉ करने में ही लगाना है, बाकी सब तो ईजी है। कहने को तो ये फुल बॉडी है, लेकिन देखा जाए तो इसके जो काफ़ी सारे जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स, वो हिडन है पीछे की तरफ, जिसकी वजह से इसको ड्रॉ करना थोड़ा आसान हो जाता है। और ये अभी मैं फिंगर्स की गाइडलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं प्रॉपर अभी शेप नहीं दे रहा फिंगर्स को, अभी मैं सिर्फ जो बेसिक शेप होता है, स्ट्रक्चर, वो दे रहा हूँ। अभी उंगलियों के जो प्रॉपर जो शेप होते हैं वो मैं बाद में दूंगा इसको। आप देख सकते हो कि ये जो मैंने पहला जो लेयर ड्रॉ करा था, फर्स्ट वाला, उसी के लाइंस के अकॉर्डिंग मैं फिर इसका जो हाथ है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, उसी के लाइंस को फॉलो करते हुए। तो मैंने नोटिस किया है कि कुछ लोगों को इस तरीके से 3 स्टेप में ड्रॉ करना पसंद नहीं है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद है, लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं जिनको ये मेथड जो है वो पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इरेज ज़्यादा करना पड़ रहा है उनको। फर्स्ट वाला स्टेप, फिर सेकंड वाला स्टेप, उसके बाद थर्ड वाला स्टेप हमें फाइनल ड्रॉ करना पड़ता है। तो हाँ, इसमें इरेज तो ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन मैं बिना इरेज किए लर्न करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको इरेज तो करना पड़ेगा। और ये इस तरीके से, ये तो फिर भी आप एज अ प्रैक्टिस करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इरेज करना पड़ता है। हाँ, मानता हूँ कि आपको इरेज करना पड़ रहा है, लेकिन आप इरेज क्या कर रहे हो, आप अपने मिस्टेक्स को इरेज नहीं कर रहे, आप गाइडलाइंस को इरेज कर रहे हो। और वो गाइडलाइन आपको एक परफेक्ट स्ट्रक्चर भी तो दे रहा है कैरेक्टर्स का। तो वही है कि आप बिना इरेज और रीड्रॉ किए अपना लेवल इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसको आपको एज अ फाइनल ड्राइंग नहीं, एज अ प्रैक्टिस ड्राइंग लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी रेडी हो चुका है और अब हम इसको लाइटली इरेज कर देते हैं। तो इसे इरेज करने की वजह से ही मैंने आपको कहा था कि लाइटली ही ड्रॉ करना है, ताकि आपको इरेज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर इसके कपड़े ड्रॉ करने वाले हैं। तो इसके कपड़े ड्रॉ करने से पहले हम इसका फेस ड्रॉ कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी आंखें ड्रॉ करने से, और वो हम इसके बॉक्सेस के अंदर ही ड्रॉ करेंगे। तो ये पहले हम आई लैशेस के कर्व्स हैं उसको ड्रॉ करेंगे। और अभी भी हमें पेंसिल को ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, लाइट हैंडली ड्रॉ करना है, क्योंकि ताकि जब मिस्टेक्स हो तब आप उसको ईजिली इरेज कर पाओ। हमें तब तक पेंसिल को प्रेस नहीं करना है जब तक हम ड्राइंग को पूरा फाइनलाइज नहीं कर देते, और फाइनल आउटलाइन जब हम देंगे एंड में तब हम पेंसिल को प्रेस करेंगे। और आप देख सकते हो कि वो जो हमने इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करे थे दोनों तरफ, उसी के अंदर ही हम इसकी आँखों को ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हो कि इसके वो प्यूपिल जो हैं वो टच हो रहे हैं, और ये जो हम आईलिड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो अपर वाले लाइंस पे टच हो रहा है। तो इसी तरीके से आप मेज़र हर एक स्टेप को अच्छे से देख कर आप ड्रॉ करना कि कौन सी लाइन कहाँ पे टच हो रही है और कहाँ पे क्रॉस हो रही है। तो अब हम इसके फेस की जो लाइन है वो ड्रॉ करेंगे, और इसके जो चीक वाली लाइन है, मतलब जॉ कॉर्नर्स, उसको हम और राउंड कर देंगे, और इसके जो चिन है उसको भी और राउंड कर देंगे। और मैं यहाँ पे अभी गाइडलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसके आईब्रोज ड्रॉ करने का। इसी के अंदर हम इसके परफेक्टली आईब्रोज ड्रॉ कर देंगे। जितना हो सके आप स्लोली ड्रॉ करना, आपको रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जितना हो सके स्लोली लाइट हैंडली ही ड्रॉ करना। आप मिस्टेक्स कम से कम करोगे ऐसे में। तो यहाँ पे इसकी जो नोज़ है वो ड्रॉ करेंगे, वो जो हमने नीचे मार्क करा था ना, उसी के थोड़ा सा ऊपर हमने इसका नोज़ ड्रॉ किया है। और ये जो इंक्लाइन लाइन जो है, इसी के बीच में हम इसकी जो माउथ है वो ड्रॉ करेंगे। तो इसीलिए इन दोनों लाइंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये हमें आइज़ को पोजिशनिंग देने में बहुत हेल्प करता है, और इसकी फिर माउथ को पोजिशनिंग देने में भी बहुत हेल्प करता है। तो अब हम इसके बालों का जो हेयर लाइंस है ना वो ड्रॉ करते हुए इसके बैंग्स जो है वो भी ड्रॉ करेंगे। और इसके बाल ड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके बाल जो हैं वो बड़े नहीं है,
क्योंकि मेरे ख्याल से इस कैरेक्टर ने अपने बालों को पीछे बांधा हुआ है, तो जिसकी वजह से इसके बाल ज़्यादा दिखते नहीं हैं सामने की तरफ से, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा इसके बाल ड्रॉ करने में। और मुझे ये कैरेक्टर काफ़ी पसंद है, मैंने इसके हेड शॉट्स भी पहले ड्रॉ किए हुए हैं और अभी मैं ये फ़र्स्ट टाइम इसका फुल बॉडी है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। और अगर आपको पसंद आएगा तो मैं और भी इस कैरेक्टर्स के और भी फुल बॉडी ड्रॉ कर दूँगा अलग अलग पोज में, क्योंकि मुझे ये इस कैरेक्टर को ड्रॉ करना काफ़ी पसंद है। शिनोबू नाम है ना इसका। तो अभी आपको लग रहा होगा कि मैं काफ़ी हार्ड, मतलब काफ़ी प्रेस कर रहा हूँ पेंसिल को हार्डली, लेकिन वो लाइटिंग की वजह से पेंसिल के जो स्ट्रोक्स हैं वो डार्क नज़र आते हैं कभी कभी। तो अभी मैं पेंसिल को प्रेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये फिर मुझे भी इरेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी अगर मैंने कोई मिस्टेक की तो अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे भी किसी भी पार्ट पे, तो आप उस टाइम को मेंशन करके मुझसे कमेंट में पूछ लेना, या फिर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपकी हेल्प कर दूँगा। और अब हम इसके जो कपड़े हैं वो ड्रॉ करेंगे। इसके कपड़े ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ज़्यादा फ़न है। अभी जैसे जैसे आप ड्रॉ करोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इजीली सब कुछ ड्रॉ होता हुआ चला जाएगा। बस हमें सिर्फ कर्व्स ही ड्रॉ करना है और उसके अलावा कुछ भी ड्रॉ नहीं करना। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इसके ये फुल बॉडी तो है, लेकिन काफ़ी सारे इसके जो बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इसके कपड़ों के पीछे हिडन है। और जैसे कि मैंने इसका हाथ ड्रॉ किया है, तो हमने ना ही इसका एल्बो ड्रॉ करना पड़ा ना ही इसके आर्म ड्रॉ करने पड़े, बस हमें इसकी जो पाम है वो रीच आउट कर रही है आगे की तरफ, जिसकी वजह से इसका हाथ जो है वो काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है पर्सपेक्टिव की वजह से। तो इसकी हमें सिर्फ इसका बड़ा सा हाथ ड्रॉ करना पड़ा, इसके अलावा हमें इसके रिस्ट और आर्म एल्बो ये सब ड्रॉ नहीं करने पड़े। और इसके जो नेल्स हैं, नाखून, वो ड्रॉ करना मत भूलना। तो इस तरह से मैंने इसके फिंगर्स को कैसे शेप दिया है, तो आप भी इस तरीके से इसको शेप दे देना। जितना हो सके स्लोली ड्रॉ करना, रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके कपड़ों का जो कलर है वो भी मुझे बहुत पसंद है। मेरा बस चलता तो मैं इस पर कलर भी कर देता इस वाले स्केच पे, लेकिन स्केच ट्यूटोरियल के बेसिस पे स्केच ज़्यादा बढ़िया रहता है ड्रॉ करना। कलर अगर मैं करूँगा तो वो, अब बहुत सारे लोगों के पास उस तरीके से कलर्स है नहीं ना जिस तरह के पास मेरे, मतलब जो कलर्स मैं यूज़ करता हूँ, तो वो थोड़ा अनफेयर सा हो जाएगा। अगर मैं वैसे ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ ड्राइंग दिखाने के लिए तो वो अलग बात है, लेकिन अभी मैं ट्यूटोरियल दे रहा हूँ तो इसलिए मैं अभी कलर्स नहीं करने वाला। और वैसे भी जो मैंने पेपर यूज़ किया है वो कलर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए अभी मैं कलर्स ना ही करूँ तो बढ़िया है। तो अब हम इसके जो लोअर बॉडी का जो, मतलब इसका जो सलवार वाला पार्ट है कैसे सलवार ही कह सकते हैं, और क्या कहेंगे इसको, तो वो अभी हम ड्रॉ करेंगे। मुझे लगता है कि गोकू भी नीचे सलवार ही पहनता है, आपको क्या लगता है? मैं ड्रैगन बॉल जी कैरेक्टर्स बचपन से ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी तो खैर मैंने छोड़ दिया उसको ड्रॉ करना, लेकिन मैंने बचपन में इसको बहुत सारे कैरेक्टर्स ड्रॉ किए हैं और गोकू को मैंने बहुत ज़्यादा ड्रॉ किया है। तो हम इसको यूँ ही कहते हैं कि इसकी सलवार शायद ये पहनता है नीचे, क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर लगता है उसी तरीके से। और बिल्कुल वैसा ही शेप इसके भी कपड़े का है, तो सिमिलर है दोनों। तो ये ध्यान में रखना कि जो हमने इसके नी का जो गाइडलाइन ड्रॉ किया था इसके पैरों का, उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ ही हम इसके जो कपड़े हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम आपको देना है इसको। अब इसके बालों का जो क्या क्लिप है, ये इसके बटरफ्लाई के पंख जैसा है, तो वो ड्रॉ करेंगे। असली मज़ा तो इसके जो स्वॉर्ड है वो ड्रॉ करने में आएगा, उसका शेप काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है
और किसी भी हर वो चीज़ ड्रॉ करने में ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब काफ़ी मज़ा आता है जो मतलब रीच आउट कर रही है आगे की तरफ, कैमरे की तरफ, वो ड्रॉ करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो जैसे इसका हाथ रीच आउट कर रहा है कैमरे की तरफ, वैसे इसका जो स्वॉर्ड है वो, तो हमें बिगिनिंग वाला पार्ट जो है वो छोटा रखना पड़ता है और एंड वाला पार्ट है वो बड़ा करना पड़ता है। तो इसी तरीके से काफ़ी मज़ा आता है वो चीज़ें ड्रॉ करने में जो कि रीच आउट कर रही होती है कैमरे की तरफ। इसको फर्स्ट एंगल पर्सपेक्टिव कहते हैं। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसे टू 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कह सकते हैं इसको। तो उसमें जो फ्रंट वाली चीज़ होती है वो बड़ी नज़र आती है और पीछे वाली चीज़ होती है वो छोटी नज़र आती है। तो जैसे कि इसका स्वॉर्ड जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो आगे का जो हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा। वरना अगर आप इस स्वॉर्ड को अगर आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली देखोगे फ्रंट पोजीशन पे, मतलब साइड पोजीशन पे, तो वो काफ़ी लंबी सी स्वॉर्ड है, लेकिन इस एंगल में यही स्वॉर्ड काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। तो मुझे इस एंगल से कुछ भी ड्रॉ करना काफ़ी पसंद है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई सा भी ऐसा शेप मैंने ड्रॉ किया है जो आपको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगी। बस इसके हाथ में मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो इसके हाथों में आएगी, बाकी कहीं पे भी नहीं आएगी। तो कपड़ों का शेप हमने ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है। और अब हम इसके जो वो क्लोक्स है ना, उसको क्लोक कह सकते हैं जो इसने ओढ़ रखा है पीछे की तरफ। नहीं, क्लोक नहीं कह सकते, खैर जो भी है, उसको उसका जो फ्लो है वो ड्रॉ करना है और लेफ़्ट की तरफ थोड़ा सा बाकी रह गया है वो। तो उसके बाद ये कपड़ों का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो रेडी हो जाएगा। और ये कुछ बटन हैं जो हमें ड्रॉ करना है। तो अब मैं इसके इनर जो गाइडलाइंस हैं वो पहले मैं इरेज़ कर देता हूँ अच्छे से, ताकि मैसी सा ना हो जाए। और हमें फिर रियल शेप तभी नज़र आएगा जब हम इसके इनर गाइडलाइंस को इरेज़ कर देंगे। अब जो स्केच है वो काफ़ी क्लीन नज़र आ रहा है और पूरी की पूरी जो कैरेक्टर है वो बढ़िया नज़र आ रही है। तो इसको मुझे रीड्रॉ करना है फिर से। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने पूछा था कि डीमन स्लेयर एओटी के मुकाबले कहाँ स्टैंड करती है, तो आपने कहा कि स्टोरी के मामले में तो उतना आगे नहीं है, मतलब एज़ कम्पेयर टू एओटी, लेकिन एनिमेशन तो कमाल किया है। वो तो खैर मुझे भी पता था क्योंकि मैंने कुछ सीन जिसके देखे हैं कहीं कहीं पे ऑनलाइन, तो मुझे काफ़ी एपिक लगे थे। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि डीमन स्लेयर देखना चाहिए। तो हो सकता है कि मैं देखूं। अभी तो फ़िलहाल मैं हेल्स पैराडाइज देख रहा हूँ। अभी 2 हफ्ते का डिले हो गया था, तो आज शायद एपिसोड रिलीज़ होने वाला है उसका, तो वो मैं देखूँगा। और हो सकता है कि मैं डीमन स्लेयर स्टार्ट कर दूँ, लेकिन अभी तो मैं खैर स्टार्ट नहीं करा, अभी मैं इसके सिर्फ कैरेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अपीयरेंस वाइज मुझे सबसे बढ़िया जो कैरेक्टर है वो मुझे लगा, एक तो यही शिनोबू, और नेजुको का डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी पसंद है, और तांजिरो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एक और कैरेक्टर है जो जिसके ब्लैक बाल है और वो भी स्वॉर्ड होल्डर है। वो भी, वैसे तो इसमें सारे कैरेक्टर स्वॉर्ड ही होल्डर है, लेकिन उसके ब्लैक बाल मतलब काले बाल है उसके, और काफ़ी सीरियस कैरेक्टर है। और उसके जो कपड़े हैं उसके ऊपर डब्बे डब्बे जैसे पैटर्न बने हुए हैं, वो भी कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैंने उसको ड्रॉ किया हुआ है पहले, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, अभी देखना पड़ेगा। तो आप शायद समझ गए होगे अगर आपने देख रखी है तो मुझे वो कैरेक्टर पसंद है। बाकी तो बाकी कैरेक्टर्स के बारे में तो खैर मुझे पता नहीं है क्या। और अब हम इसके कपड़ों के जो बॉर्डर्स हैं ना वो ड्रॉ करेंगे, और इसकी बॉर्डर के अंदर जो पैटर्न है वो ड्रॉ करेंगे। और हाँ, इसके आई लैशेज़ ड्रॉ करना मैं भूल गया था, सेपरेट आई लैशेज़। और अब हम इसके कपड़ों पे जो पैटर्न है वो ड्रॉ कर रहे हैं। इसके पैटर्न भी ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बस हमें इस तरीके से लाइंस ही ड्रॉ करने हैं और कुछ नहीं करना। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे भी तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन आप मेथड को मतलब इस तरीके से हेट मत करना कि हाँ आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे, ये मेथड अच्छा नहीं है।
और आपको पहले वाला मेथड ही पसंद था, तो पहले वाला मेथड जो था वो सिर्फ आपको एक सिर्फ मतलब वही कैरेक्टर ड्रॉ करने में आपको हेल्प करेगा। जैसे कि आपने एक वीडियो देखी तांजीरो की, आपने उस मेथड से ड्रॉ किया तो वो आपको सिर्फ तांजीरो ड्रॉ करने में ही हेल्प करेगा। ये जो मेथड है इसमें आप बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर लर्न कर रहे हो, तो आप दोनों को कंपेयर बिल्कुल मत करना। वो दोनों अलग अलग तरीके के ऑडियंस के लिए है। वो उस तरीके की ऑडियंस के लिए है जिसको सिर्फ मतलब जिसको लर्न वगैरह करने से कोई मतलब नहीं है, बस उसको अपना फेवरेट कैरेक्टर ड्रॉ करना है, बस कोई तरीका मिल जाए उसको ईजी सा, तो वो उस तरह के आर्टिस्ट के लिए है। और ये मैं उनके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ जिसको वाकई में कैरेक्टर डिज़ाइनिंग सीखना है, बॉडी लर्न करना है पूरा का पूरा फुल बॉडी, इसलिए तो मैं आजकल सिर्फ फुल बॉडी ही ड्रॉ कर रहा हूँ। और अभी तो मैं एग्जिस्टिंग कैरेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब एनिमे में जो एग्जिस्ट करते हैं, और मैं ओन कैरेक्टर्स भी ड्रॉ करूँगा आगे जाके, और मतलब जो कि आपको खुद के कैरेक्टर ड्रॉ करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, और हमने पैटर्न वगैरह हर चीज़ ड्रॉ कर लिया है। और अब हम इसके जो आउटलाइंस है ना उसको हम डार्क करने वाले हैं, आउटलाइंस को हम काफ़ी थिक और डार्क करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम पेंसिल को प्रेस कर सकते हैं। अब हमने स्केच जो है वो फाइनलाइज कर लिया है, और अब हम इसके जो आउटलाइंस है उसको डार्क करेंगे। तो इसके लिए मैं 2B लेड यूज़ कर रहा हूँ। मैंने HB लेड को रिप्लेस करके 2B लेड यूज़ किया अभी। तो अभी मैं 2B लेड यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास 2B लेड नहीं है तो आप वुडन पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल सी 2B या फिर 2H की आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे स्वॉर्ड पे कुछ पैटर्न्स हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं। और इसकी आँखों में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी आँखें ड्रॉ करने में। और ये कुछ अलग अलग शेप्स हैं वो ड्रॉ कर लेंगे इसके बॉर्डर के अंदर। तो उसके बाद हमारा ये कैरेक्टर है वो हो जाएगा पूरी तरह से कंप्लीट। और अब हम इसको शेडिंग करेंगे। तो शेडिंग के अलावा मैं इधर हैचिंग कर रहा हूँ, मैं हैचिंग प्रेफर करता हूँ इसीलिए। तो उसका रीज़न ये है कि हैचिंग काफ़ी ईज़िली हो जाता है, और इसकी जो लुक है वो शेडिंग के मुकाबले ज़्यादा बढ़िया आता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और ये इजी भी है शेडिंग के मुकाबले, इसमें कोई ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए मैं हैचिंग करता हूँ ज़्यादातर। और आप चाहो तो शेडिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वुडन पेंसिल ना रिकमेंड करने का रीज़न ये है कि वुडन पेंसिल की जो निब होती है वो हमें बार बार शार्प करनी पड़ती है, खासकर एनिमे ड्राइंग के लिए। और एनिमे ड्राइंग के लिए मैं कभी भी वुडन पेंसिल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि एनिमे ड्राइंग्स में हमें पतले लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, और वो हम मैकेनिकल पेंसिल से ही ज़्यादा लंबे समय तक कर पाते हैं, क्योंकि इसकी जो निब है वो लॉन्ग टर्म में बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देती है हमें एनिमे ड्राइंग में। लेकिन वुडन पेंसिल में ये है कि हमें एक बार हमने पेंसिल को शार्प किया और कुछ लाइनें ड्रॉ की, उसके बाद उसकी जो निब है वो वापस से थिक हो जाती है घिसने के बाद। तो जिसकी वजह से हमें उसको बार बार शार्प करना पड़ता है। तो वही है, मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता उसको। ज़्यादातर मैं फिर मैकेनिकल पेंसिल को ही रिकमेंड करता हूँ। मैकेनिकल पेंसिल में आप कोई सा भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो, कोई भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है हर तरह के पेंसिल्स में। तो यही है कि बस मैकेनिकल पेंसिल होना चाहिए। और बात रही लेड की, तो लेड के लिए जो 2B लेड आती है वो HB के मुकाबले काफ़ी थोड़ी एक्सपेंसिव आती है। तो HB लेड कहाँ 5 रुपये की आ जाती है, और HB और 2B लेड जो है वो 70 या 80 के आसपास की पहुंच जाती है। पता नहीं इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन वही है, अब ऑनलाइन भी, और वो भी आपको सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेगा, वो ऑफलाइन ज़्यादा मिलता भी नहीं। आप दुकान में पता करोगे वो ज़्यादा दिखेगा भी नहीं आपको किसी भी दुकान में, स्टेशनरी में। बहुत बड़े स्टेशनरी में जाओगे जब भी आपको मिलेगा वो। तो वही है, आप वुडन पेंसिल ही यूज़ करना अगर आपके पास नहीं है तो। तो इसी के साथ हमारा जो कैरेक्टर है वो रेडी हो चुका है। अगर आपकी स्केच पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा ड्रॉ करना चाहिए ये भी बता देना कमेंट में। तो फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। ओके।